नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है ओनली न्यूज 24x7 में। राहुल गांधी ने क्या स्वयं अब स्वीकार कर लिया है कि सोनिया गांधी वाकई वेश्यावृत्ति में शामिल थी। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है, ये मैं नहीं लगा रहा हूं एलिगेशन, ओनली न्यूज 24x7 का इस एलिगेशन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक राहुल गांधी का बयान सुनिए, उसके बाद हम बताते हैं कि दरअसल क्या है मामला। कुछ दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपने देखा हरियाणा वाला हाइड्रोजन बम देखा आपने फटते हुए धड़ाम से। मैंने नरेंद्र मोदी पे साफ सीधा आरोप लगाया, अमित शाह पे आरोप लगाया, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश, इस पर आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? कि मिलकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरी कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने इस आरोप का जवाब दिया? बोला कि नहीं, राहुल गांधी झूठ बोल रहा है, मैं वोट चोरी नहीं कर रहा हूं, बोला? अमित शाह ने बोला कि राहुल गांधी झूठ बोल रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं? ज्ञानेश ने बोला नहीं, बोल नहीं सकते, क्योंकि देश के सामने मैंने सच्चाई रखी है। हरियाणा में 2 करोड़ वोटर हैं, तकरीबन 25 लाख फर्जी वोटरों ने हरियाणा के चुनाव में वोट किया। ब्राजील की मॉडल का फोटो पोलिंग लिस्ट पे बीजेपी के नेता उत्तर प्रदेश में वोट कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में वोट कर रहे हैं, वही कार्यकर्ता हरियाणा में वोट कर रहे हैं। भाई और बहनों, मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनाव नहीं जीतते हैं, वोट चोरी करके चुनाव जीतते हैं। आपको ठगा जा रहा है, हिंदुस्तान की जनता को ठगा जा रहा है, आपका वोट चोरी किया जा रहा है, इस संविधान पर आक्रमण किया जा रहा है। गांधी जी, अंबेडकर के संविधान को फाड़ कर ये लोग फेंक रहे हैं। सुना आपने, राहुल गांधी ने कहा कि जब वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है तो राहुल गांधी ये कहते नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसका जवाब क्यों नहीं दिया गया, अमित शाह इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि वो वोट चोरी करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब आपके सुब्रमण्यम स्वामी ने शरेआम, अभी भी इंटरनेट पर वीडियोस मौजूद हैं, उस पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सोनिया गांधी एस्कॉर्ट एजेंसी के लिए काम करती थी, पाकिस्तान की एस्कॉर्ट एजेंसी के लिए काम करती थी, साथ में वो केजीबी के लिए भी काम करती थी, जो कि जो है इंटेलिजेंस है, अभी फिलहाल वो रसिया की, उसके लिए भी काम करती थी। ठीक है, और इस पर हम ये अब सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सोनिया गांधी ने कभी आकर सामने कहा कि मैं वेश्यावृत्ति में शामिल नहीं थी? राहुल गांधी ने क्या कहा कभी कि मां मेरी वेश्यावृत्ति में शामिल नहीं थी? नहीं कहा। जाहिर सी बात है, ऐसे प्रोपेगेंडा, ऐसे बयानों पर लोग नहीं बोलते हैं। तो क्या जब इतने घृणित बयान पर राहुल गांधी नहीं बोले, उनकी मां नहीं बोली, कांग्रेस पार्टी नहीं बोली, तो क्या यह मान लिया जाए कि वो वेश्यावृत्ति में शामिल थे? ये एग्जाम्पल बिल्कुल सेट बैठता है राजनीतिक बयानबाजियों पर। राहुल गांधी को यह सोच समझकर बोलना चाहिए कि अगर आपका ही अपने अंदर का खोट है, अपना सिक्का खोट है, तो इस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, यही नहीं बल्कि आगे देखिए बिहार की जनता कैसे लपेट कर राहुल गांधी को पीट रही है, यह भी आपको देखना चाहिए। सुनिए वोट चोरी असल में कैसे हो रही है, देखिए। नहीं, हम लोग का तेजस्वी नहीं चाहिए, हमको मोदी चाहिए। तेजस्वी नहीं चाहिए? नहीं, हमको मोदी चाहिए तो मोदी चाहिए। काहे? हमको सब कुछ दिया है, गैस दिया है, बिजली दिया है, घर दिया है, खाने का राशन दिया है, सब कुछ दिया है। हमको मोदी सरकार चाहिए। हमको लूटपाट नहीं न करवाना है। हम लोग सुरक्षित घूम रहे हैं। अब सुरक्षित घूम रहे हैं एकदम। क्या क्या सुविधा मिला? नल जल मिला है, राशन मिल रहा है, गैस मिला है, घर मिला है, सब चीज का सुविधा मिल रहा है। देखा आपने दोस्तों, ये है वोट चोरी। इसी को कहते हैं वाकई वोट चोरी, जो बिहार के पहले फेज में वोट चोरी हुई।
वोट चोरी का एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। यही नहीं, और देखिए, सुनिए। आपको क्या लग रहा है, लालू यादव? नहीं, तो मोदी सरकार, नीतीश कुमार एक बार लालू यादव को दे दीजिए। नहीं देगा, काहे नहीं दीजिएगा? नहीं देगा। इतना नफरत काहे लालू यादव से? काहे वो नहीं कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया। ना नीतीश कुमार, मोदी जी सब कुछ दे रहे हैं। हाँ, सब चीज दे रहे हैं। क्या क्या दे रहे हैं बताइए? राशन देता है, वृद्धा पेंशन देता है, सब चीज, बिजली फ्री देता है। इस सरकार से खुश हैं? हाँ, फिर से मोदी है जी। हाँ, हाँ। लालू यादव नहीं? नहीं, अगर जीत गया लालू यादव तो? लालू यादव जीत जाएगा तभी किया होगा, वही देगा, देगा मोदी के, बस मोदी के देगा वोट मोदी को। हाँ, खाता है उसका का देगा किसका? लालू यादव के खाता है जो उसको देगा। कल हो के आएगा, कोई पैसा देगा, बोलेगा लालू यादव को वोट दे दीजिएगा तो? नहीं नहीं, पैसा के लोभ नहीं, पहुंचा है कमा करके खाएगा। कहेगा चाची लीजिए 500 रुपया, लालू यादव के दे दीजिएगा। नहीं, नहीं लेगा पैसा। अब थोड़ा हम इसको और क्लियर कर देते हैं। जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो कि राहुल गांधी के वोट चोरी को एक्सपोज कर रहे हैं। आपको देखना चाहिए, इसको शेयर करना चाहिए, जो कि बिहार की जनता तक पहुंचे। अगले फेज का चुनाव, उसके बाद जब परिणाम आएंगे तो सामने दिखेगा। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस ने ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन करी है राहुल गांधी जी के वोट चोरी वाले क्लेम पर, और जो वो बता रहे थे कि एक ही घर पे 66 वोटर्स, 500 वोटर्स हैं, तो कैसे हैं? तो इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि हाउस नंबर 150 गुजराना में 66 वोटर्स जो वोट करके आए हैं, वहां पर 4 जनरेशंस से एक ही फैमिली रह रही है, एक बड़े से एरिया में, एक जिसका हाउस नंबर 150 है। इसके अलावा हाउस नंबर 265, जिसका सबसे ज्यादा आवाज उठी थी कि 500 वोटर कैसे हो सकते हैं एक ही घर के अंदर, तो वहां पता चला कि उस हाउस एड्रेस पर, उस लोकेशन में, एक ही हाउस नंबर 265 पर 3 प्राइवेट स्कूल्स बने हुए हैं, 200 घर बने हुए हैं। अब समझ लीजिए 200 घर में से 500 वोटर्स वोट डालने गए, तो कोई बड़ा नंबर नहीं है। यही होता है कि एक गांव के एरिया में, ऐसी जगहों पे, एक ही जगह पे बहुत सारे लोग रजिस्टर्ड होते हैं। अब जो पहले क्लेम आया था ब्राजीलियन मॉडल वाला, जिसका सेम एपिक नंबर मैच हो गया था, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, साथ में 3 और क्रॉस चेक हो गए हैं। स्वीटी ने वोट डाला अपनी वोटर आईडी से, उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा कैसे रोल पर उनकी फोटो नहीं है। दर्शना जून्स ने 2019 में वोट डाला, पिंकी ने बोला कि उनकी फोटो गलत थी, बट वो वोट डालने गई थी और वोटर स्लिप और आधार कार्ड की मदद से वो वोट डाल पाई थी। अब समझ नहीं आ रहा ये सारी चीजें कहां से निकल कर आती हैं, बट रियलिटी क्या है वो इंडियन एक्सप्रेस सामने लेकर आ रहा है। अब बिहार इलेक्शन में अगर आप देखेंगे तो कुछ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटे हुए और उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं। बिहार में जो टर्नआउट हुआ है वो 67-66% रहा है, जो हाईएस्ट है बिहार की हिस्ट्री में फेज 1 में। अब समझने वाली बात यह कि कोई भी पार्टी जो वोटर लिस्ट से नाम कटे हुए उन पे कोई भी आवाज नहीं उठाएगी, सिर्फ सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करेगी, क्योंकि टाइम था, या तो उन लोगों ने एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरा, मैं हो सकता है नाम गलत ले रहा हूं, बट उन्होंने या तो फॉर्म नहीं भरा जिनका नाम कटा हुआ है, या तो कोई टेक्निकल इशू था, तो बूथ लेवल एजेंट के पास 45 डेज का टोटल टाइम था जाकर पूरा पता लगाने के लिए, नाम कितने कटे हुए हैं उनसे मैच करने के लिए, बट वो काम नहीं किया गया, इसलिए कोई आवाज नहीं उठाई गई। एक और वीडियो दिखाई जा रही है कि देखो ये वोट नहीं चलने दे रहे हैं, वोट डालने नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ये भी समझ लीजिए कि जो डीएम पटना है उन्होंने खुद से ट्वीट करके बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सारी अफवाहें बनाई जा रही हैं, सब लोग स्मूथली वोट डालने जा पा रहे हैं। अब देखिए बात क्या है, ये समझना मतलब टफ है बोलना, बट रियलिटी है। असल में कहीं बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइज तरीके से वोट में प्रॉब्लम करी जा रही है, तो वेस्ट बंगाल में करी जा रही है, जिसके अगेंस्ट एसआईआर किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, बट उसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तालाब में आधार कार्ड फैले हुए मिल रहे हैं, लोग वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं, बट इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी क्योंकि इंडिया अलायंस का मामला है। जय हिंद, जय भारत। ये सब आपने देखा। अब मैं आपको एक छोटे से तस्वीर के साथ छोड़ दिए चलता हूं। ये तस्वीर जो आपके सामने दिख रही है, आपको इसमें दिखाया गया है 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 23, 24 और 25। इसमें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि दिल्ली में कितना पॉल्यूशन है। उसमें 2025 में जब आप लोगों को सड़कों पर देख रहे हैं जिनको कहा जा रहा है कि जेनजी हैं, जरा सोचिए, जरा दिमाग पर जोर डालिए कि क्या केजरीवाल की सरकार या कांग्रेस की सरकार आपस में जब ये मिलजुल कर सरकार बना रहे थे, इसको मिलजुल कर ही कहेंगे जब कांग्रेस पार्टी इस तरह से नहीं बोलती थी पोल्यूशन पर। अभी जुम्मे कुछ महीने हुए हैं दिल्ली सरकार को बने हुए, उसके बाद भी यमुना की सफाई सब लोगों ने स्पष्ट रूप से देख लिया है। इतने दिनों में सरकार जितना करना चाहिए उतना की है, लेकिन जो कुछ चाटुकार हैं वो मानने को तैयार नहीं है। और आप इस तस्वीर को जो मैंने आपको दिखाया है उसमें आपको साफ पता चल जाएगा कि इंडिया गेट पे कोई भी जी हां, कोई भी प्रोटेस्ट नहीं चल रहा था। अब
2025 में ये प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। ये प्रोटेस्ट किसके प्रोपेगेंडे से हो रहा है, कौन कर रहा है, ये आप सबको पता है। देश का जेनजी शब्द तब निकल कर आया जब नेपाल में किसी बाहरी शक्ति द्वारा वहां के जेनजीज को भड़काकर सरकार गिराई गई। और नेपाल का अपना आंतरिक मामला है, हम उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन भारत के जेनजी क्या कर रहे हैं, भारत के जेनजी क्या वाकई नरेंद्र मोदी के इस जो पॉल्यूशन अभी दिल्ली में फैला हुआ है उस पर वाकई वो गुस्सा है, या सरकार को समय देना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों एक चीज और, कृपया करके हमारे नंबर 9717458653 पर हमें सहयोग करें। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।